सवाल ये उठता है, चुनाव हो रहा है, 20 तारीख को आप वोट करने के लिए जाएंगे और चुनाव प्रचार का शोर है चारों तरफ। किसी का भी चुनावी रैली आप देख लीजिए, हद तो तब हो जाती है जब मोदी जी भी पंजाब में आकर के रैली करके जाते हैं। हद तो तब हो जाती है कि जिन किसानों के ट्रैक्टरों को आपने राजपथ पर नहीं पहुंचने दिया, आप पंजाब के पथ पर अपना हेलीकॉप्टर उतारना चाहते हैं। हद तो तब हो जाती है। यह जमहूरियत की खूबसूरती है कि कातिल भी अपने आप को बेगुनाह कहता है। यह जमहूरियत की खूबसूरती है कि कातिल भी अपने आप को बेगुनाह कहता है। हमें सचमुच का जमहूरियत चाहिए कि बेगुनाहों को आपने जेलों में बंद करके क्यों रखा है। यह जो सवाल है, ये जो हमारा दर्द है, उस दर्द को हम आपसे साझा करने के लिए आए हैं। हमारे सामने आज ये चुनौती है कि आप देख लीजिए, खरीदे हुए मीडिया का इस्तेमाल करके, व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करके किस तरीके से बात को बतंगर बनाया जाता है। अभी मुस्तफा साहब का एक बयान मशहूर हो रहा था और यह कहा गया कि किसी खास समुदाय के खिलाफ बोला जा रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और जो आरोप लगाया जा रहा था वो आरोप गलत साबित हुआ। लेकिन मैं साधारण नौजवानों को सोचने की गुजारिश करता हूं कि आप सोचिए, आप कहते हैं कि वो ताकतवर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी पहुंच दूर तक है, बड़े बड़े नेताओं से उनके ताल्लुकात हैं। अगर उनके साथ ये हो सकता है तो हमारी और आपकी क्या बिसात है। हम सही को सही भी बोलेंगे तो उस सही को गलत बना करके हमको जेलों में बंद करके छोड़ दिया जाएगा। सवाल किसी को जिताने का, किसी को एमएलए बनाने का नहीं है। सवाल हक, न्याय और बराबरी का है। और इस हक, न्याय और बराबरी में आप और हम कहां खड़े हैं। मैं समझता हूं कि आपका जूता मेरे पांव में और मेरा जूता आपके पांव में है, क्योंकि हम इस देश की आम आवाम हैं। आम आवाम को आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चिंता हो रही है कि जब वो बोलते हैं तो अगल बगल देखते हैं, जब वो कोई चीज खरीदते हैं तो अगल बगल देखते हैं, जब वो कुछ लिखना चाहते हैं सोशल मीडिया पर तो अगल बगल देखते हैं। ये डर क्यों पैदा किया गया है? ये डर इसलिए पैदा किया गया है कि ये बहुत पुरानी तरकीब है और आपसे बेहतर कौन जानता है इसके बारे में। मलेरकोटला के लोग अपना इतिहास बखूबी जानते हैं और ये इलाका है कि इसी फिरका परस्त राजनीति ने हमारे दिल के दो टुकड़े कर दिए। आधा परिवार इधर और आधा परिवार उधर हो गया। खून से सड़कें लाल कर दी गई, कत्लेआम किया गया इसी फिरका परस्त राजनीति के चलते। आज फिर से देश के भीतर वही परिस्थिति पैदा की जा रही है और जो सच बोलने की कोशिश करता है उस आवाज को देश का विरोधी आवाज साबित करने की कोशिश की जाती है। जो समाज में एकता की बात करता है उसको टुकड़ा टुकड़ा बताया जाता है और जो खुलेआम दिन रात टीवी में बैठ करके समाज के अंदर फिरका परस्त राजनीति को, सियासत को आगे बढ़ाते हैं, वो देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हुए नजर आते हैं। ऐसी परिस्थिति में आज जब हमारे सामने चुनाव हो रहा है तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कौन हमारे दोस्त हैं और कौन मतलब के यार हैं। इसका पहचान करना जरूरी है। मैंने शुरू में कहा कि मेरा कोई दावा नहीं है
कि मैं दिल्ली से आकर के आपको बताऊं कि आपके लिए जरूरी क्या है, लेकिन मैं जब दिल्ली में था तो हमने ये देखा है। एक इतिहास हम पढ़े थे कि जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, नेहरू जी गुजर रहे थे, तो कार जबरदस्ती रुकवा करके भीड़ में चले गए, पत्थर खाई और दंगे को बंद कराया। एक वर्तमान देखा कि दिल्ली में दंगा हो रहा था, नेताओं ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। ऐसी परिस्थिति में जब जिनको ताकत दिया हमने, जमहूरियत में जिनको चुना हमने, वो अगर नहीं बोलेंगे, वो अगर आवाज नहीं उठाएंगे, तो हम आम आवाम किनके पास जाएंगे? हम अपने सवालों की गुहार कहां पर लगाएंगे? ये सवाल आज हमारे सामने उठ करके खड़ा है। आप देख लीजिए कि मलेरकोटला की सीट को इतना हॉट सीट क्यों बना दिया गया है। उनको पता है कि मलेरकोटला का इतिहास ऐसा इतिहास है कि 47 में भी यहां पे खून खराबा नहीं किया जा सका। मलेरकोटला का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जैसे 32 दांत के बीच में जीव रहते हैं। चारों तरफ परिस्थिति कैसी भी हो, यहां उस सियासत को हमेशा जो है नफरत की उस दांत को हमेशा खट्टा किया गया, उसको तोड़ा गया। आज अलग तरह की परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि हरदीप पुरी साहब दिल्ली में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये सवाल उठाते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, मैं उसको योगी नहीं कहता हूं, एकदम खुलेआम आप लोगों के कैमरे में बोल रहा हूं, वो योगी नहीं ढोंगी है, खुलेआम बोलता हूं, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया है, जितना दावेदारी इस मुल्क पे उनका है, उससे कम दावेदारी हमारी नहीं है। इसीलिए सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, जितना ताकत लगाना है लगा लो, तुम्हारे सामने हम झुकने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि मलेरकोट को अलग जिला क्यों बनाया गया है। उसको पेट में दर्द हो रहा है लखनऊ में बैठ करके कि पंजाब में मलेरकोट को अलग जिला क्यों बनाया गया है। उसको इस बात से दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज क्यों खोला गया है, यहाँ डिग्री कॉलेज क्यों लाया गया है। आपके बीच में आपके हक और अधिकार के लिए एक इंसान के मुंह में जबान है, तो आज उसका सर कलम करने की कोशिश की जा रही है, उसका जुबान काटने की कोशिश की जा रही है। आप यहां रहते हैं, आप तय कीजिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। मैं बस एक बात जानता हूं, इस मुल्क के किसी कोने में न्याय, हक और बराबरी के लिए, आवाम की एकता के लिए कोई आवाज अगर उठ रही हो, तो उस आवाज के साथ मुकम्मल तौर पे हम खड़े होंगे, अपनी एकता को प्रदर्शित करेंगे। इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। जब हम आपके बीच आए हैं तो कुछ और मोटी मोटी बातें करना चाहते हैं। पंजाब के अंदर मौसम सर्द है, राजनीति की हवा बहुत गर्म चल रही है। जिसे देखिए वो अपने तरीके से, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, कोई भी इंसान अपने दही को खट्टा नहीं कहता, कोई भी इंसान अपने बेटे को बुरा नहीं कहता, हर किसी को अच्छा लगता है। जिस सियासत की बात आप करेंगे, हर कोई किसी न किसी तरीके का दावा करता हुआ नजर आता है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे एक बात आपसे कहना चाहता हूं और आपसे भी आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आप तमाम लोग, आज जो जमहूरियत की हालत है, आज जो लोकतंत्र को एक तमाशे में तब्दील कर दिया गया है, आज जिस तरीके से कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पूरे के पूरे चुनाव को अपने धन बल और बाहुबल से जिस तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उससे आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? आपको उकलाहट और बेचैनी होती है कि नहीं होती है?
इसी बेचैनी को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि पंजाब का आम आदमी का जरूरत है। पंजाब को राजा के हाथ से निकाल करके साधारण जनता के हाथ में सत्ता देने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि पंजाब में बदलाव करेंगे, हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में बदलाव कर दिया। पंजाब में जो बदलाव किया गया, साधारण परिवार के एक इंसान को पंजाब का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। 111 दिन में ही बदलाव की उस हवा को आप तमाम लोगों ने देखा है। आप बताइए, बिजली बिल माफ हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। सच जोर से बोलिए। जो 750 किसान शहीद हुए, पंजाब के 400 से ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। उनके परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जा चुकी है। किसी आंदोलन में जो लोग शामिल होते हैं, देश के दूसरे इलाकों में उसकी हालत जाकर के देख लीजिए। दिल्ली दंगे के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने वाले लोग जेलों में बंद पड़े हुए, सीए एनआरसी के खिलाफ लड़ने वाले लोग जेलों में बंद पड़े हुए, स्टूडेंट मूवमेंट में अपने हक के लिए लड़ने वाले लोगों के ऊपर 19 मुकदमे हैं। मेरे ऊपर 19 मुकदमा किया गया। आप देखिए कि किसी भी आंदोलन में जो परचम लेकर के आगे चलते हैं, सत्ता का जुल्म उनको झेलना पड़ता है, उनको सहना पड़ता है। पंजाब में पंजाब की सरकार ने सबसे पहले जिनकी जान गई उनको शहादत का दर्जा दिया। 400 से ज्यादा परिवारों को नौकरी दी। और हमने ये वादा किया है कि बेरोजगारों का जो सवाल हम पूरा नहीं कर पाए, आप 111 दिन की सरकार को मुकम्मल तौर पर 5 साल के लिए अंजाम तक पहुंचाइए। बेकारी के सवाल को भी हल करेंगे, ये हमारी निष्ठा है। पंजाब में ऐसा क्या नहीं है कि दिल्ली से आकर के कोई दे देगा? बताइए। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को उठा करके देख लीजिए। पंजाब भारत के विकसित राज्यों में से एक है। पंजाब के जो प्राइमरी स्कूल हैं वो देश में टॉप पर हैं। पंजाब के अस्पतालों को आप देख लीजिए, किसी भी राज्य के अस्पताल से उनकी हालत खराब नहीं है। पंजाब में क्या नहीं है जो आप दिल्ली से आकर के दे देंगे? पंजाब में एक जो चीज नहीं थी वो पंजाब में दिल्ली से आए हुए कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की भाषा पंजाब में वैसी ही है जैसी भाषा भाजपा के नेताओं की उत्तर प्रदेश में है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं अपनी बात वापस कर लूंगा। मेरा उम्र कम है, झूठ बोल करके हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मैं सच बोल रहा हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि हिंदू खतरे में है। इससे पहले बताइए, हिंदू को खतरे में कौन बता रहा था? भाजपा। अब कौन बता रहे हैं? ये समझना पड़ेगा हमको कि ये सियासत क्यों की जाती है। ये सियासत कोई नई नहीं है। पंजाब के लोगों ने इस सियासत का दर्द झेला है। हम भी देखे हैं टीवी में, हम भी पढ़े हैं इतिहास की किताब में। कितना आसान था। सूअर के मांस मस्जिदों में फिकवा दिए गए, गाय के मांस मंदिरों में फिकवा दिए गए, हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया, खून की नदियां बहाई गई। ये अंग्रेजों की चाल थी जो उस वक्त अंग्रेजों के लिए चापलूसी किया करते थे। वो इस वक्त उसी अंग्रेजों को चाल चल करके इस देश की जनता को आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनको बांटना चाहते हैं। इसीलिए जो ये कहते हैं, चाहे ए पार्टी कह रहे हो या बी पार्टी कह रही हो, इससे हमको सावधान होने की जरूरत है। ये नारा देंगे बदलाव का, लेकिन जब सत्ता मिलेगी तो हमने दिल्ली की हालत देखी है।
कि अगर किसी के ऊपर अन्याय होगा तो ये चुप्पी साध लेंगे, घरों से नहीं निकलेंगे। आप बताइए, जब नोआखली में दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी पैदल जा रहे थे, उनके पांव से खून निकल रहा था। उन्होंने कहा कि दंगा बंद करो, अगर बंद नहीं करोगे तो मैं उपवास पे बैठ जाऊंगा। और वो उपवास पे बैठ गए। उसके बाद दंगा रुका। दंगा पूर्वी जो हमारा हिस्सा है भारत का, उसमें बंद हुआ। और गांधी जब वापस पश्चिमी हिस्सा में पहुंचना चाहते थे तब तक दिल्ली में दंगा शुरू हो गया। वो दिल्ली में फंस गए। शुक्र मनाइए कि अगर गांधी पश्चिमी हिस्से में पहुंच गए होते तो ट्रेन से भरी लाश हिंदुस्तान में नहीं आई होती और यहां से भरी हुई लाश दूसरी तरफ नहीं गई होती। ये होती है जनता के प्रति ईमानदारी। ये होता है लोगों के आंखों में मोहब्बत देखना। अफसोस की बात यह है कि आज राजनीति का सारा गुना गणित इंसान को आपस में लड़ाने को लेकर के है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके पास आपका जिला है, आपके पास आपका मेडिकल कॉलेज है, आपके पास आपका डिग्री कॉलेज है, आपके पास इस देश का बेहतरीन प्राइमरी स्कूल है, आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका स्थान सबसे ऊपर है, आपके पास आपके हक और अधिकार को लेकर लड़ने वाला एक मजबूत आवाज है। उस आवाज को नहीं बंद होने दीजिए। ये जिम्मेवारी आज आपके कंधे के ऊपर है। इसीलिए मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आज पंजाब का चुनाव जिस मुहाने पे खड़ा है, इसमें पंजाब के लोगों को पूरे देश को एक मैसेज भेजने की जरूरत है। ऐसा निर्णय कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में कई दशकों के बाद किया है। जो लोग पंजाब की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी जी को सीएम का चेहरा बनाना कितना बड़ा रिस्क है। हमने बदलाव के इस रिस्क को लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे और मलेरकोट की जनता की जो आवाज है, आपके जो निर्णय है, आप उस निर्णय से दिल्ली में बैठे हुए हरदीप पुरी को ये बताएंगे कि मलेरकोट जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद रहेगा। ये जिम्मेवारी आपके कंधों के ऊपर है। इन्हीं बातों के साथ देश के अंदर जिस तरह की चीजें चल रही है उसके संबंध में भी बस एक दो बात बोलना चाहता हूं। हमारे लिए चुनाव महज चुनाव नहीं रह गया है। हमारे लिए चुनाव अपने वजूद की लड़ाई बन चुकी है। ये बात हमको समझना पड़ेगा। हमारे देश के नौजवान, हमारे घर की माँ और बहनें जिस इनसिक्योरिटीज में जीती हैं, जिस असुरक्षा की भावना में जीती हैं, इसको आप तमाम लोग महसूस कर रहे होंगे। आए दिन दिल दहलाने वाला वीडियो आता है। किसी की आबरू से खेला जाता है, किसी के अधिकारों से खेला जाता है, किसी को पढ़ने से रोका जाता है, किसी को अपने मनपसंद खाने से रोका जाता है। ऐसी परिस्थिति में आज हमारे लिए चुनाव किसी को चांस देने का मौका नहीं है। राजनीति किसी को चांस देने के लिए नहीं है कि चलिए एक बार वीडियोकॉन का टीवी खरीद लिए, एक बार एलजी का टीवी खरीद लिए, तो इस बार सैमसंग का खरीद करके देख लेते हैं। इसको देखा, उसको देखा, ये चांस देने की बात नहीं है। और एक चीज और, आप अपनी जिंदगी में हर चीज में तजर्बे को वैल्यू देते हैं। मान लीजिए आपको धर्म से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो आप पढ़े लिखे मौलाना साहब के पास जाते हैं ना। जब बीमार हो तो किसी हकीम के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। कोई मुकदमा हो गया हो तो वकील के पास जाते हैं ना। और हर जगह आप तजुर्बे को वैल्यू देते हैं। घर में अगर बड़ा भाई पहले से गाड़ी चला रहा हो और छोटा भाई अभी अभी गाड़ी सीखा हो और पूरा परिवार रिश्तेदार के पास जा रहा हो शादी में, निकाह में शामिल होने के लिए, तो गाड़ी चलाने किसको देते हैं? तजुर्बे वाले को देते हैं या बिना तजुर्बे वाले को देते हैं? तजुर्बे वाले को देते हैं। जीवन का हर निर्णय में आप तजुर्बे को वैल्यू देते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि राजनीति भी मजाक नहीं है।
किसी को चांस देने की बात नहीं है। इसमें भी आपको तजुर्बे को वैल्यू देना चाहिए जो देश के लिए लड़ा है। कहते हैं जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। जो 9 महीना बच्चे को अपने पेट में रखती है, उस माँ को पता होता है कि माँ बनने की तकलीफ क्या होती है। जो लोग इस देश को आजादी नहीं दिलाए, जो लोग इस देश की आजादी के लिए लड़े नहीं, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि चुनाव हो रहा है, चांस मार करके देख लेते हैं। ये चांस की बात नहीं है। और जब पंजाब के लोगों ने पिछली बार उनके इस चांस मांगने की पॉलिसी को रिजेक्ट किया, तो इस बार कह रहे हैं कि हम पंजाब में पंजाब का बेटा लेकर के आए हैं। तो भगवंत मान साहब पंजाब का बेटा हैं और चरणजीत सिंह चन्नी साहब मंगल ग्रह से आए हैं कि वो भी यहीं के हैं। और अगर आप भगवंत मान साहब के लिए चांस मांग रहे हैं, तो आपके पोस्टरों पे ये क्यों लिखा हुआ है, एक मौका केजरीवाल को दो? तो नारा होना चाहिए ना कि एक मौका भगवंत मान को दो। तो मौका मांग रहे हैं केजरीवाल के नाम से, अब फोटो दिखा रहे हैं भगवंत मान का। ये बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मुझे पब्लिकली बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो साधारण लोगों को, मैं आम लोगों की बात बता रहा हूं, उनको ये सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा, इस देश में चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उस वक्त वो खुश हो रहे लोग ये जानते नहीं थे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उनको क्या पता था कि ये चाय बेचा है कि नहीं बेचा है नहीं मालूम, लेकिन जिस स्टेशन पे चाय बेचने का दावा कर रहा है, वो स्टेशन और रेलवे जरूर बेच देगा। लोग जब सामान बेचना हो ना, तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं। बस और ट्रेन में जाइएगा तो कोई सामान जो बेचने वाला होगा, वो उसकी इतनी प्रशंसा करेगा कि एक बार के लिए आपके मन में भी लोभ पैदा हो जाएगा कि ये सामान खरीद लेते हैं। लेकिन वो सामान खरीद करके जब घर लाइएगा तो इतना बार पछताइएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। चुनाव के वक्त बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं। मैं कहता हूं, वादे पे नहीं, तजुर्बे पे जाइए। और आपका तजुर्बा ही हमको यहाँ खींच करके लाया है कि मलेरकोट के लोगों के भीतर सही को सही और गलत को गलत चुनने का तहजीब है। मैं आपके इस तहजीब को सलाम करता हूँ, आपके इस हिम्मत को सलाम करता हूँ। उसी तरह से फिर से जो है एक इंसान कह रहे हैं कि आम आदमी को मौका दीजिए। साहब, आप मौका मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी को सत्ता के शीर्ष पर बिठा दिया है। और ये जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, इस ऐतिहासिक निर्णय को ऐतिहासिक आप लोग ही बना करके रख सकते हैं। ये आपके कंधे पे है। इधर उधर देखने से कई बार क्या होता है कि हम सही रास्ता नहीं चुन पाते हैं। मान लीजिए आप जा रहे हो और चौराहे पे खड़े हो, दायां जाना है कि बायां जाना है, अगर ये कंफ्यूजन में रहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। देश को मोदी जी ऑलरेडी गड्ढे में गिरा चुके हैं। हमको अगर उसको गड्ढे से बाहर लाना है तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। पंजाब में एक ऐतिहासिक निर्णय लेना है और पंजाब के किसानों ने जिस तरीके से सरकार को झुकाया है, पंजाब के आम लोगों को भी पूरे देश को बताना है कि पंजाब फिरका परस्त ताकत को स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी अन्याय के सामने नहीं झुकेगा, लोगों के हक और अधिकार के लिए बुलंदी से हम खड़े रहेंगे। आपका आशीर्वाद और आपका दुआ हमारे कैंडिडेट को मिलेगा, आपके अपने कैंडिडेट को मिलेगा और हम मलेरकोट में एक नया इतिहास रच करके जाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोग हमारे बीच आए, हमको अपने बीच आने का मौका दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, मलेरकोट की जनता जिंदाबाद।